नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विल वसीयत के बारे में। देखिए दोस्तों, विल वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जो आजकल हर स्थिति में देखने को मिल जाता है। एक व्यक्ति अपने देहांत से पहले अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति का बंटवारा या विभाजन करके चला जाता है और उसी को बोलते हैं कि उसने विल वसीयत कर दी है। नाउ, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों को यह लगने लगता है कि अगर सामने वाली पार्टी ने विल वसीयत रजिस्टर्ड करा ली है तो अब हमारा केस कमजोर पड़ गया। जबकि मैं आपको बता दूं, मैं ये पहले भी बता चुका हूं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट भी आई है जहां पर साफ बोला गया कि विल वसीयत को रजिस्टर्ड कराते दौरान आप ये नहीं कह सकते कि वो विल वसीयत जेन्युइन भी है। मतलब कि धोखे से नहीं बनवाई गई, फोर्सफुली नहीं बनवाई गई, झूठ बोलकर नहीं बनवाई गई, ऐसा हम नहीं कह सकते चाहे एक विल वसीयत रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो चुकी हो। अब दोस्तों, यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो विल वसीयत को लेकर कोर्ट में केस लड़ रहा है या विल वसीयत को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा विल वसीयत बनाने का सबसे सरल और सबसे बेस्ट माध्यम क्या है, जो कानूनी प्रावधान बताते हैं, मैं नहीं, जो कानून में लिखा है वो आपको बताऊंगा। अगर विल वसीयत आपकी कोर्ट में चैलेंज हो रही है तो कौन से कानूनी प्रावधान को आपको ध्यान रखना जरूरी है, वरना केस में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो आपको बताऊंगा। और कब ऐसा माना जाएगा जब चाहे आपकी वसीयत रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो, वो तब भी शक की निगाहों से देखी जाएगी। तो यकीन माने, आज की वीडियो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ लाया हूं। पुरानी वीडियोस क्या कहती हैं वो भूल जाइए और एक एक चीज आपको बताने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे यहां पर रोजाना आप लोगों के लिए जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। आप कितने सालों से चैनल से जुड़े हैं, कैसी लगती है हमारी वीडियोस, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम वीडियो की स्टार्टिंग में बात करें कि विल वसीयत आखिरकार होता क्या है। देखिए, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, कुछ लोग इसको हिंदू सक्सेशन एक्ट समझते हैं, वो अलग है, वो 1956 में आया है। मैं बात कर रहा हूं इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। अगर आप इसके सेक्शन 2 सब क्लोज एच पर देखें तो वो विल वसीयत को डिफाइन करता है। सरल भाषा में समझा दूं, देखिए, विल वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जो एक व्यक्ति अपने देहांत होने से पहले बनवाता है। सबसे बड़ी बात, वो उसके अंदर अपनी इच्छा के अनुसार जिस संपत्ति पर उसका अधिकार है उसको या तो किसी के नाम कर देता है या उसका बंटवारा कर देता है या अपनी इच्छा अनुसार उसके अंदर जो भी करना चाहे कर देता है। उसके अंदर 2 गवाहों के साइन करके वसीयत तैयार कर देता है। सबसे अच्छी बात यह रहती है कि जो वसीयत बनाने वाला है, जिसको वसीयतकर्ता हम कहते हैं, जब तक वो जीवित है सभी प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार है, पर जब उसका देहांत हो गया तो जो उसने वसीयत बनाई थी उसके अनुसार ही आगे सारा काम होगा, ये इसमें बताया गया है। अब हम बात करते हैं प्रावधान यानी कि लीगल प्रोविजन की। अगर आप इसी इंडियन सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 63 देखें तो यह बताता है कि किस तरीके से एक वसीयत तैयार करनी चाहिए जो कानूनी रूप से बिल्कुल सही मानी जाती है। अब डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं सेक्शन 63 डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, सेक्शन 63 कहता है कि एक विल को तैयार करते समय क्या ध्यान रखना होगा। सबसे पहले बताता है कि टेस्टेटर जो है, टेस्टेटर मतलब जो वसीयत करता है, जो वसीयत बना रहा है, वो अपने साइन या अपने मार्क होता है, थंब इंप्रेशन, अंगूठा लगा देना, उस विल पर जरूर लगाए। और सबसे बड़ी बात, जो वो साइन कर रहा है हमेशा विटनेस के सामने ही करे, या वो किसी और से भी करा सकता है डायरेक्शन देकर कि मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं, तुम कर लो। सेकंड पॉइंट कहता है कि जो वसीयत करता अपने सिग्नेचर या मार्क लगा रहा है उस विल के अंदर, वो ऐसा लगना चाहिए देखने पर कि उसकी इंटेंशन थी और उसने अपनी मर्जी से ही ये सारी चीजें की हैं। तीसरा यानी कि सी क्लॉज कहता है कि उस विल को आप ध्यान जरूर दें कि कम से कम 2 गवाह जरूर साइन करें, तभी उस विल को वैलिड माना जाएगा। और जो 2 गवाह साइन कर रहे हैं वो वसीयतकर्ता के सामने ही करें। अब दोस्तों, गौर फरमाने वाली बात यह है कि वसीयतकर्ता और विटनेस, जो 2 विटनेस है, 2 गवाह हैं, दोनों आमने सामने जरूर साइन करेंगे। और जो इसमें बी क्लॉज बता रहा था कि ऐसा लगना चाहिए कि वसीयतकर्ता ने इच्छा से करें, वो कैसे होता है? आप किसी पेज के नीचे कोने में साइन ले लें। कई बार देखने को लगता है कि कोरे कागज पर साइन ले लिए, बाद में उसमें लिखा गया, ये शक पैदा करता है। तो इस प्रकार से साइन होने चाहिए जो देखकर शक पैदा ना हो। ना, सेक्शन 63 में से 3 पॉइंट बताता है, जिसने ये तीनों पॉइंट ध्यान रखे, समझ ले विल वैलिड हो गई है। ना, लोगों के मन में सवाल आएगा, सर विल वसीयत रजिस्टर भी तो करवानी होती है, वो तो आपने बताया नहीं। देखिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 18 पढ़े तो वो बताता है कि विल वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जिसको रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है। आप कराना चाहें, आपकी इच्छा है, पर
अगर आप नहीं कराएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विल वसीयत बेकार हो जाएगी, या फिर ऐसा भी कहीं नहीं लिखा कि विल वसीयत एक स्टैम्प पेपर पर होनी चाहिए। बस बेसिक सेक्शन 63 जो मैंने अभी आपको बताया वो इतना ही कहता है कि भाई अगर आप विल वसीयत बना रहे हो तो वसीयतकर्ता की इच्छा हो उसकी इंटेंशन से और दोनों गवाह उसके सामने साइन करें। ना ये मैंने बताया आपको लीगल प्रोविजन यानी कि कानूनी प्रावधान। ना मान लेते हैं चाहे एक विल रजिस्टर्ड ही है या रजिस्टर्ड भी नहीं है, दोनों कंडीशन, और उस विल को कोर्ट में आकर चैलेंज कर दिया कि ये तो झूठी है, तो क्या क्या चीजें जरूरी है ये भी मैं कानूनी प्रावधान से समझा दूं। अगर आप सेक्शन 68 देखें इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो उसमें बताया है कि कैसे विल की सत्यता यानी कि वो जेन्युइन है आप कोर्ट में साबित करेंगे। डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं सेक्शन 68 भी डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए सेक्शन 68 कह रहा है प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय टू बी अटेस्टेड, यानी कि कोई भी ऐसा दस्तावेज जो कानून में यह कहा गया है कि उसको विटनेस से साइन कराओ, तो उसको कैसे कोर्ट में साबित करोगे कि ये जेन्युइन है। सीधा बोलता है अगर एक ऐसा दस्तावेज है जो कानून ये कहता है कि उसको अटैच कराओ, मतलब अटैच का मतलब होता है विटनेस के साइन कराओ, तो उसको जब तक एविडेंस के तौर पर कोर्ट में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कम से कम एक गवाह को कोर्ट में बुलाकर उसकी पूछताछ ना हो जाए, उससे ये चीज साबित ना हो जाए कि हाँ भाई उसने अटेस्टिंग विटनेस ने अपनी कैपेसिटी से ही सब साइन किए हैं और जो वो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा था वो वहां पर अपनी स्वयं की मर्जी से कर रहा था। बेसिकली जो दो गवाह विल के अंदर है उनमें से किसी एक को सेक्शन 68 एविडेंस एक्ट के तहत कोर्ट में बुलाना पड़ता है। बुलाने के बाद साबित करना पड़ता है कि जो ये विल बनी है वो बिल्कुल जेन्युइन बनी है। वो कैसे बनेगी, वो आके अपनी स्टेटमेंट देगा, रिकॉर्ड करवाएगा, सामने वाला जो एडवोकेट है उसे क्रॉस एग्जामिन करेगा, क्वेश्चन करेगा, उनके उसको जवाब देने पड़ेंगे, फिर आखिरी में आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो उससे साबित होता है कि क्या ये विल जेन्युइन है या नहीं। आप ऐसे में ये नहीं कह सकते हमारे पास ये एफिडेविट भी है, ये भी है, वो भी है, क्योंकि कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा। दोनों में से एक अटेस्टिंग विटनेस बुलाओ, कोर्ट में साबित करो, सामने वाला एडवोकेट अपना काम करेगा, उससे साबित होगा कि विल जेन्युइन बनी है या नहीं बनी। अब लोगों के मन में भ्रम है कि भाई विल रजिस्टर्ड करवाओ, सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ये आपने अभी तक समझ लिया कि रजिस्ट्रेशन कितना जरूरी है विल वसीयत के लिए। फिर भी मैं बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दूं ताकि जो एक एक बातें मैंने बोली है सारी आपको जेन्युइन लगे। अब डिस्प्ले पर ध्यान दें, आपको केस टाइटल दिखाई देगा जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल है लिलियन सिल्हो एंड अदर, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस मायरा फिलोमिना कोहलो जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 7198 ऑफ 2009 और डेट ऑफ जजमेंट है 2 जनवरी साल 2025, यानी कि बिल्कुल नए साल की लेटेस्ट जजमेंट द लीगल चैंबर आपको यहां पर प्रोवाइड करा रहा है। अब दोस्तों यहां पर क्या होता है, प्रेजेंट केस में प्लेंटिफ कोर्ट में एक दावा डालता है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि मेरी मदर ने एक विल बनाई थी, मुझे कोर्ट से अनुमति मिल जाए कि यह विल जेन्युइन है और मैं उसमें आगे प्रोसीड कर दूं। ना सबसे पहले जब यह दावा कोर्ट में दाखिल किया गया तो कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि विल के अंदर हमें कुछ ऐसे सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस लग रहे हैं, शक की चीजें लग रही हैं, जिससे हम विल को जेन्युइन नहीं कह सकते। ना यहां पर सामने वाले प्लेंटिफ का कहना था कि मैंने तो विल रजिस्टर्ड करवाई है, अब रजिस्टर्ड विल में कैसे धोखाधड़ी हो सकती है, तो ट्रायल कोर्ट ने फिर भी केस को रिजेक्ट कर दिया। नाउ ये मैटर आगे अपील होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि देखो विल रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रार के सामने बनी है, तो हम ये चीज कह सकते हैं कि विल रजिस्टर्ड है तो वो जेन्युइन ही होगी, क्योंकि वहां पर धोखाधड़ी नहीं हो सकती। नाउ ये मैटर आगे अपील होकर फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन आया कि क्या विल रजिस्टर्ड करवा दी है तो क्या ये मान ले कि वहां पर कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती। अब इस पर ध्यान दे डिस्प्ले पर देखकर कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, ऑनरेबल जस्टिस है, उन्होंने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर जब ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो ऑनरेबल जस्टिस सी.टी. रवि कुमार एंड ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धुलिया का कहना है कि देखो विल एक सही तरीके से एग्जीक्यूट की गई है। एग्जीक्यूट करने का मतलब कि उसको कानूनी प्रावधान इस्तेमाल करके सही तरीके से बनाया गया है और विल जेन्युइन भी है। ये दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है जो कोर्ट को देखने होते हैं। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले एक विल कानून के तहत ही सही तरीके से बनाई गई हो, पर इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वो जेन्युइन है। अगर वहां पर कोई शक आ रहा है, कोई ये कह रहा है धोखे से साइन हुए, कुछ भी हुए हैं, तो जो प्रोपाउंडर ऑफ द विल है, यानी कि वो व्यक्ति जो विल को कोर्ट में लाकर अपना बेनिफिट लेना चाहता है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हर प्रकार का जो शक है उस विल को लेकर वो दूर करे। तो यहां से समझ में आ गया कि विल वसीयत के जेन्युइन रजिस्टर्ड होने से उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो जेन्युइन बनी है। ना अब लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर किस किस कंडीशन को हम ये कह सकते हैं कि वहां पर विल के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो हर कंडीशन में गड़बड़ बताएगा, वो क्यों चाहेगा कि विल से किसी दूसरे को बेनिफिट मिले। अब मैं कुछ कंडीशन और बता दूं जहां पर विल को कोर्ट में शक की निगाहों से देखा जा सकता है। डिस्प्ले पर ध्यान दें, एक एक पॉइंट में क्लियर करके समझाऊंगा। देखिएगा डिस्प्ले पर, देखिए सबसे पहला क्लोज कहता है अनयूजुअल प्रोविजन
एंड एक्सकल्शन। यानी कि अगर किसी बेनिफिशियरी को या किसी स्ट्रेंजर को एकदम पार्टी में उसमें विल में मेंबर बना दिया कि इसको मैं हिस्सा दे रहा हूं, और कोई भी अगर हिस्सेदार है, बेटा है, जिसका हक बनता है, उसको बेवजह बाहर कर दिया, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो सकती। ऐसा करना उसको शक की निगाहों से देखा जाएगा। दूसरा पॉइंट कहता है मेंटल कैपेसिटी, यानी कि जो वसीयत करता है बड़ी एज का है, ओल्ड एज का है, बीमार रहता है, मेंटली फिट नहीं है, जब वसीयत साइन कर रहा था उस समय मेंटली फिट नहीं था। इस प्रकार से अगर आप कोई मेडिकल एविडेंस दिखा दें कि भाई यहां पर वो तो बीमार था, बड़ी एज का था, तो वो विल के अंदर शक पैदा करवा सकती है। तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन हुआ है। इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन का मतलब जो मैंने सेक्शन 63 आपको बताया था उसको ध्यान में रखकर नहीं विल बनाई गई, एक ही गवाह के साइन कराए, वसीयतकर्ता के साइन नहीं है, ये इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन में माना जाता है। या फिर जो हमारा बेनिफिशियरी है, यानी कि जिसको विल के अंदर बेनिफिट है, पता लग रहा है सारे काम वही कर रहा है, साइन भी करवाने वही ले गया कोर्ट में, स्टैंप पेपर उसने खरीदे हैं, उसके ही जानने वाले गवाह हैं, तो कहीं ना कहीं ये शक होता है कि जो बेनिफिशियरी है वो कुछ ना कुछ प्रेशर करके सारा काम हो सकता है करवा रहा हो। इसके अलावा अनएक्सप्लेन टाइमिंग, यानी कि वसीयत एकदम इमरजेंसी में तैयार कर दी गई, कोई प्लान नहीं था, परिवार का कोई लोग मौजूद नहीं थे, सब बाहर वाले आ गए, सब एकदम इमरजेंसी में हुआ, तो वो भी शक की निगाह में जाता है। इसके अलावा 6 पॉइंट कहता है कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस, यानी कि जो विल है या उसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो एक्चुअल में ऐसी है ही नहीं। मान लेते हैं उस इंसान की एज ज्यादा थी, उसमें कम लिख दी, प्रॉपर्टी ज्यादा है, उसमें गलत लिखी गई है, ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ वहां पर हो रही है। और लास्ट बोलता है फोर्जरी और फ्रॉड, जहां पर ऐसा बोल दिया जाए कि ये तो वसीयतकर्ता के साइन ही नहीं है, अंगूठे ही झूठे हैं, तो ये फ्रॉड की ओर ले जाता है। अगर ऐसा कोई भी पॉइंट कोर्ट में लगा दिया गया कि देखो इस वसीयत में ये कमी है, ये कमी है, तो वो विल सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में आ जाएगी, और उसके बाद जो उस वसीयत को कोर्ट में लेकर आ रहा है, प्रोपाउंडर ऑफ द विल है, उसी को ये सारी चीजें कोर्ट के सामने से हटानी पड़ेगी, तभी विल वसीयत को जेन्युइन बताया जाएगा। तो यहां से मैंने आपको A to Z सभी लेटेस्ट अपडेट के साथ क्लियर किया है कि विल वसीयत के कानून में क्या लेटेस्ट जजमेंट में बदलाव आए हैं, एक्चुअल में कानून क्या कह रहा है, कब कब विल को शक की निगाहों से देखा जाएगा, कैसे एक विल तैयार करनी चाहिए, कैसे विल को चैलेंज कोर्ट में किया जाएगा तो उसको साबित करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।